उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिबास से इंसान का स्टेटस पता नहीं लगता। तारीख गवाह है, खुदा की कसम जमाने ने देखा, एक प्याला एक कासा लेकर कौन गया? गुलाम लेकर गया। गुलाम ने कासा ले जाकर कह दिया, अना सागर चल, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मेरे ख्वाजा खुद नहीं आए, गुलाम को भेजा। सरकारे गरीब नवाज ने खादिम को भेजा। तारीख बताती है, खादिम ने कासा हाथ में लिया, अना सागर के करीब पहुंच गया, जाकर कह दिया, ए अना सागर चल, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, अजमेर के राजा ने बुलाया है, वलियों के ताजदार ने बुलाया है, हिंदुस्तान के ताजदार ने बुलाया है। खुदा की कसम इधर गुलाम ने जाकर कहा था, तारीख गवाह है, अना सागर नहीं बल्कि अजमेर के सारे नदियां, सारे नदी नाले, सारे तालाब सिमट कर मेरे सरकार गरीब नवाज के प्याले में आ गए, एक कासे में आ गए। और सरकारे गरीब नवाज ने दुनिया को बता दिया, कासा छोटा हो तो कासे पे नजर न रखना, नजर इस बात पे रखना कि ये कासा कहां से आया है, इस प्याले को निस्बत किससे है, इसे भेजा किसने है। कलंदर पे नजर डालना, कलंदर की जिंदगी को देखना, कलंदर का स्टेटस पता लग जाएगा, अल्लाह के वली का मकाम समझ में आ जाएगा। ऐ लोगों, वलियों की शान क्या होती है, वलियों का मकाम क्या होता है? एक मकाम पर नहीं, कुरान मजीद के अंदर मुताद्दिद मकामात पर परवरदिगार ने वलियों की शान बयान फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह ने वलियों की शान, उनका स्टेटस बयान किया। अल्लाह ताला ने किस किस अंदाज से वलियों की शान बयान। आज हम वलियों की शान बयान करते हैं, औलिया के स्टेटस पे बात करते हैं, करामतों पे बात करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी उलमा कहानियां सुनाने लगते हैं। ये नई नस्ल हमारी नौजवान ये यूट्यूब फेसबुक ये सब देखते हैं, उस पर बहुत सारे लोग हैं जो वरगला रहे, कह रहे हैं कि ये तो कहानियां, करामतें, मनगढ़ंत किस्से सुना रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर जितने भी लोग कुरान मजीद को पढ़ते हैं, सारी दुनिया के अंदर जितने भी लोग कुरान पे ईमान रखते हैं, खुदा की कसम मैं कुरान पढ़ के सुनाऊंगा, कुरान से वलियों का मकाम भी बताऊंगा और कुरान से करामतें भी सुनाऊंगा। अगर ना सुना हूं तो कहना, मगर आज सुन के जाना, सारी दुनिया को बताना ये किस्से कहानियां नहीं है, करामतें तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामतें तो अल्लाह ने कुरान में बयान। मैंने जो आए करीमा पढ़ी उसका जरा सा आपको पस मंजर पहले मैं सुना दूं। पस मंजर ये है कि अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत, बादशाही, सल्तनत अता फरमाई, नाम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप जानते होंगे 4 बादशाह दुनिया में गुजरे। कितने? 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने सारी दुनिया पे कोई एक खित्ता नहीं बचा उनसे। माफ करना, मेरी तकरीर में आपको कॉमेडी नहीं मिलेगी, हंसी मजाक ये सब नहीं मिलेगा। मैं कुरान सुनाऊंगा, अगर समझ में आए तो सुनना आप।
चार बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने पूरी रुए जमीन पर पूरी दुनिया पे हुकूमत की। उन चार में दो मोमिन हैं, दो गैर मोमिन, दो साहिब ईमान, दो वो जिन्हें ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाले चार बादशाह, चार लोग। परवरदिगारे आलम ने रूए जमीन की हुकूमत अता फरमाई। दो साहिबे ईमान, दो मोमिन। कौन है वो दो मोमिन? एक अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। परवरदिगार ने कायनात की बादशाही, कायनात की सल्तनत अता फरमाई। हवा भी आपके हुक्म पे चलती है, जिन्नात भी आपके हुक्म पे काम करते हैं, चरिंदो परिंद भी आपकी गुलामी और इताअत करते हैं। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने शान अता फरमाई। और दूसरे जो नेक साले और मोमिन बादशाह हुए, जिन्होंने पूरी रुए जमीन पर हुकूमत की है, उन बादशाह का नाम हजरत सिकंदर जुल्करनैन है। हजरत सिकंदर जुल्करनैन जिन्होंने याजूज और माजूज जो कौम है उसको कैद कर दिया था, हजरत सिकंदर जुल्करनैन, इन्हें भी अल्लाह ने पूरी रुए जमीन की हुकूमत अता की। अब इसके बाद में दो बादशाह ऐसे जिनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। एक बादशाह जिसका नाम आपने सुना होगा, उस बादशाह को कहते हैं नमरूद। नमरूद ने भी पूरी दुनिया पे हुकूमत की, पूरी कायनात पे हुकूमत की। नमरूद के दौरे हुकूमत के अंदर एक इंसान वाहिद, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वाहिद एक शख्सियत जो अल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले। दूसरा कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं था, दूसरा कोई रब की परस्तिश करने वाला नहीं था। वो नमरूद, उसे भी अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई। एक और बादशाह गुजरा है, एक और बादशाह जिसका नाम मेरे अजीजों, वो जो चौथा बादशाह गुजरा है वो बादशाह भी काफिर है, बख्ते नसर उसका नाम है। बख्ते नसर ने भी पूरी रुए जमीन पर हुकूमत की। मगर सुनो सुनो, एक और पांचवें बादशाह होंगे, वो भी सारी रुए जमीन पर हुकूमत करेंगे। सारी कायनात पर उन पांचवें बादशाह की सल्तनत होगी। वो आए नहीं, आने वाले हैं, वो आए नहीं, कयामत से पहले आएंगे। पांचवें बादशाह का नाम क्या होगा? वो मेरे नबी की आल होंगे, मेरे मुस्तफा के घराने से होंगे। उनका नाम हजरत इमाम मेहदी होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पांचवें बादशाह जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे, खलीफा होंगे, वो हजरत इमाम मेहदी। मगर मैं बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कर रहा हूँ। मुल्क शाम में आप हुकूमत करते हैं, आपका तख्त रहता है, आपका दारुल खिलाफा मुल्क शाम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज करने का इरादा बनाया, कहा मैं हज करूंगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम हज करने के लिए निकले। मुल्क शाम से निकले, मक्का शरीफ पहुंचे, अल्लाह के घर काबे का दीदार किया, काबे का तवाफ किया, रब्बे काबा के मुकद्दस घर की जियारत की, काबे का तवाफ किया। काबे का तवाफ करने के बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वापस जाने लगे, आपका तख्त आपके साथ है, आपके साथ में जिन्नात भी चल रहे हैं, आपके साथ में चरिंदो परिंद भी चल रहे हैं, हवाएं आपके हुक्म से चल रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज कर लिया। हज के बाद में आप मुल्क शाम की तरफ निकले। रास्ते में एक यमन नाम का मुल्क पड़ा। मुल्क यमन के अंदर आपने कयाम किया, नमाज का वक्त हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज का इरादा बनाया। आपका उस वक्त में एक इंजीनियर था, उस इंजीनियर का नाम था हुदहुद। वो एक परिंदा है जो तुमने देखा होगा, लंबी सी उसकी चोंच हुआ करती है, वो परिंदा हुदहुद। हजरत
सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में रहता था, आपके वक्त का इंजीनियर था। क्या था उसका कारनामा, सुनो मेरे अजीजों। जब ये कहीं पर निकलते थे, हुदहुद भी साथ में होता था। हुदहुद आसमान पर उड़ते हुए नीचे जमीन को देखता था। इस तरह से उसे जमीन दिखाई देती थी जैसे हम शीशे में अपने आप को देखा करते हैं। ऊपर से शीशा होता है, अंदर से तस्वीर नजर आ जाती है। ऊपर से शीशा होता है, अंदर से अक्स नजर आ जाता है। इसी तरह से ये हुदहुद परिंदा है, उड़ता तो था ऊपर हवा में, लेकिन जमीन पे नजर डालता था। शीशे की तरह जमीन चमकती नजर आती थी। ये बता दिया करता था किस जगह पर पानी मौजूद है, किस जगह पर जमीन को खोदा जाए तो पानी के चश्मे निकल आएंगे। ये हजरत सुलेमान को बताता था। ये जहां पर जाकर अपनी चोंच मारता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को हुक्म दिया करते थे यहाँ पर जमीन को खोदा जाए, वहीं से चश्मे निकल आते थे। ऐ लोगों, जब हज करके हजरत सुलेमान चले, मुल्क यमन के अंदर आपने कयाम किया। मुल्क यमन के अंदर जब कयाम किया, नमाज का वक्त हुआ, आपने सोचा वुजू किया जाए। आपने फरमाया हुदहुद को बुलाओ, पानी बताएगा। पानी कहाँ पर है बताएगा, लेकिन हुदहुद नजर नहीं आया। आपने फरमाया कहाँ गया हुदहुद, हुदहुद को बुलाओ, परिंदे को बुलाओ। लेकिन मेरे अजीजों एक बात सुनो, जो जिसकी जिन्स होती है उससे उसे फितरी तौर पर मोहब्बत होती है, यानी वो उसी में रहना पसंद करता है। इंसान इंसानों में रहते हैं, जानवर जानवरों में रहा करते हैं। अब हुदहुद परिंदा मुल्क शाम का, लेकिन इसे यमन में एक हुदहुद मिल गया, अपनी नस्ल का परिंदा मिल गया, अपनी जात का परिंदा जब इसको मिल गया, मेरे अजीजों, हुदहुद ने, जो मुल्क यमन का हुदहुद था, उसने कहा तू कहाँ से आया है? इसने कहा मैं तो शाम से आया हूँ। कहने लगा तू मेरी नस्ल का है, दूर से आया है, चल मैं तुझे अपना मुल्क दिखाता हूँ, चल मैं तुझे मुल्क यमन की सैर कराता हूँ। ऐ लोगों, जरा मेरी तमहीद को अगर तुमने सुन लिया तो मेरी गुफ्तगू के महसल पे पहुंच जाओगे। मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब समझना है तो पहले जरा सी तमहीद को समझ लेना। परिंदे ने परिंदे से कहा चल तुझे मुल्क यमन दिखाता हूँ। ये इधर मुल्क यमन देखने लगा, उधर इसकी जरूरत हजरत सुलेमान को पड़ी। आप उधर देख रहे कहाँ गया हुदहुद, इधर हुदहुद तो घूम रहा है। अब इस हुदहुद ने कहा ऐ मुल्क शाम के रहने वाले हुदहुद सुन ले, तू एक पैगंबर के साथ रहता है, अल्लाह के पैगंबर के साथ में रहता है, मगर सुन ले हमारे मुल्क के अंदर एक मलका रहती है, चल तुझे उस मलका का दरबार दिखाई देता हूँ, चल तुझे उस मलका का तख्त दिखाई देता हूँ। मुल्क सबा की मलका नाम है बिल्कीस। बिल्कीस के दरबार में लेकर चला गया, बिल्कीस का दरबार दिखाने लगा, बिल्कीस का महल दिखाने लगा, बिल्कीस का तख्त दिखाने लगा। ऐ लोगों, कौन सा तख्त है? वो तख्त भी कैसा तख्त है? 7 मंजिला तख्त है, 40 गज लंबा है, 80 गज चौड़ा है। ये तख्त है बिल्कीस का, इतना वसीओ अरीज तख्त है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। हुदहुद ने इस तख्त को देखा, ये देखकर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वाकई कितना बड़ा तख्त है। हुदहुद ने तख्त देखा। अब ये वापस जब हजरत सुलेमान की बारगाह में आया, जब वापस पैगंबर खुदा की बारगाह में आया, जब ये परिंदा आया, हजरत सुलेमान ने फरमाया कहाँ गया था? आपको गुस्सा था, आपको जलाल था, चेहरे पर जब जलाल देखा, ये परिंदा हुदहुद जवाब में कहता है ए अल्लाह के पैगंबर सुनो सुनो। इस परिंदे का जवाब भी देखो, कहने लगा आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने बादशाही अता फरमाई है। ऐ पैगंबर खुदा, मैं नौकर, मैं खादिम, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे आका हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मगर सुनो सुलेमान, एक दिन वो आएगा, महशर सजाई जाएगी, मैदान महशर में तख्त परवरदिगार का होगा, सल्तनत परवरदिगार की होगी, हुकूमत रब्बे जुल जलाल की होगी। परवरदिगारे आलम उस वक्त में जलवा फरमा होगा और रब के सामने तुम्हें भी खड़े होना है। याद रखो
सुलेमान, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके चेहरे पे जलाल है, कल मैदान महशर में खुदा के सामने तुमको भी खड़ा होना है। इतना सुना जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा खत्म हो गया, जलाल खत्म हो गया, मुस्कुरा के फरमाने लगे, ए हुदहुद चल गुस्सा तो गया, जलाल तो गया, मगर बता तू गया कहाँ पे था, बता तू कहाँ चला गया था, मैं तुझे तलाश कर रहा था। हुदहुद ने कहा हुजूर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने मुल्क यमन की सैर की है। कहने लगा मैंने मलका सबा को देखा है, मैंने मलका सबा बिल्कीस को देखा है, उसका तख्त देखा है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? कहने लगा बहुत अजीम तख्त है, बहुत बड़ा तख्त है। आपने फरमाया कैसा तख्त है? इसने तख्त के बारे में बताया। हजरत सुलेमान ने सुना, लेकिन मुल्क शाम पहुंच गए, मुल्क शाम पहुंच गए, मगर तख्त जहन से नहीं निकला, तख्त दिमाग से नहीं निकला। हजरत सुलेमान सोचते हैं काश वो तख्त मैं भी देख लेता, काश वो तख्त मैं भी देख लेता। आपके दिमाग में वही तख्त है। आपने अपना दरबार लगाया, दरबार लगाने के बाद में आपने हुदहुद को बुलाया। आपने फरमाया मलका सबा को, मलका बिल्कीस को मेरा खत पहुंचा के आ, ये खत लेके जा, मलका के दरवाजे पे जाकर उसके घर के अंदर जाकर देना। और उस खत के अंदर आपने लिखा मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी इताअत करो, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी हूँ, अल्लाह की इबादत करो, उस पर ईमान ले आओ, मेरी इताअत और फरमा बरदारी करो, वरना याद रखो फिर तुम्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर तुमने अल्लाह की वहदानियत और उसकी समदियत को कबूल न किया, अल्लाह के अल्लाह होने का इकरार न किया, तो तुम्हें फिर मुकाबला करना होगा। ए मेरे अजीजों गौर करो, अब ये हुदहुद खत लेके चला है। खत लेके कहाँ गया? यमन गया, मुल्क सबा में गया, मलका बिल्कीस के महल के अंदर गया। सुनो तो जरा महल भी कैसा था? महल बहुत बड़ा था, 7 दरवाजों के बाद में मलिका का कमरा, 7 दरवाजे, फिर अंदर मलका का कमरा, सारे दरवाजे बंद होते थे, अंदर मलका होती थी। फरमाया गया अंदर किसी की जुर्रत नहीं थी जो चला जाता, पहरा लगा है, कोई अंदर जा नहीं सकता, मगर अल्लाह ताला के पैगंबर ने भेजा था। इस परिंदे को अल्लाह के पैगंबर ने, हजरत सुलेमान ने भेजा था। गया, अंदर भी दाखिल हुआ, जाकर वो खत मलिका बिल्कीस के सीने पे रखा, और रखने के बाद में वापस दरवाजा खटखटा के आया। मलिका बिल्कीस बेदार हुई, तख्त उठाया, वो खत उठाया, खत पढ़ा। खत पढ़ने के बाद में इसने अपना दरबार लगाया, दरबारियों से कहने लगी ये खत आया है, अगर वो हम पे हमला करने लगे तो शायद हमारा बचना मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाए। कहने लगी एक जरा सा टेस्ट कर लेते हैं, जरा पहले समझ लेते हैं बादशाह हैं या अल्लाह के नबी हैं, फकत बादशाह हैं या अल्लाह के पैगंबर हैं। कहती है जरा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या किया इसने? इसने 500 गुलाम, 500 बांदियां तैयार की, बेहतरीन उम्दा लिबास पहनाए मलिका बिल्कीस ने। फिर उन्हें 500 सोने की ईंटें दी, कहा ये ईंटें लेकर जाओ, अगर बादशाह होंगे तो तोहफा कबूल करेंगे, पैगंबर होंगे तो सोना चांदी जेवरात मालो दौलत की तरफ तवज्जो नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। ये इनके गुलाम चले, ये बांदियां चली। अब बहुत करीब आप पहुंच गए हैं मेरी गुफ्तगू, जहां तक ले जाना चाहता हूं बस ये 2-4 जुमले और आपको सुनने हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी। मेरे अजीजों सुनो, अब ये गुलाम चले, बांदियां चली। अल्लाह के पैगंबर को इल्म हो गया कि गुलाम आ रहे, बांदियां आ रही, सोने की ईंटें लेके आ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि सोने की ईंटें आ रही हैं। आपने जिन्नात को हुक्म दे दिया, फरमाया सोने की ईंटें जमीन में बिछा दी जाएं। आपने पूरे मैदान में, पूरी जमीन पे अपने शहर के अंदर सोने की ईंटें बिछवा दी।
वो 500 ईंटें लेकर चले, यहाँ पूरे शहर को सोने की ईंटों से सजा दिया गया, चांदी की ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई, सोने की ईंटों को बिछा दिया गया, चांदी की ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गई। अब वो गुलाम जब आए, वो बांदियां जब आई, जब शहर में दाखिल हुए तो इन्होंने अजीब हाल देखा। सोने की जमीन है, सोने की ईंटों पर लोग भी चल रहे हैं, जानवर भी बंधे हुए हैं, उन्हीं सोने की ईंटों पर जानवर पेशाब भी कर रहे हैं। ये तो हैरान हो गए, हम जो सोने की ईंटें संभाल के ला रहे हैं, यहाँ तो जानवर उन पे पेशाब कर रहे हैं, यहाँ तो जमीन के फर्श में बिछी है। इन्होंने कहा अपनी ईंटों को छुपा लो, इसलिए यहाँ दिखाना बेकार है, यहाँ दिखा के क्या करोगे, यहाँ तो जानवर भी इन्हीं ईंटों पर गोबर और पेशाब कर रहे हैं। तो सोने की यहाँ कोई वैल्यू नहीं, चांदी की यहाँ कोई अहमियत नहीं, का ईंटों को छुपा लो। अब ये सारे के सारे अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में पहुंचे। पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया दौलत मुझे न दिखाना, माल मुझे न दिखाना, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत दौलत बहुत माल अता किया है, मगर याद रखो मेरा पैगाम मालो दौलत के लिए नहीं था, मेरा पैगाम इसलिए था कि तुम्हारी मलिका सूरज को अपना खुदा मानती है, सूरज की परस्तिश करती है, जाके कह दो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की इबादत और परस्तिश में लग जाए। अल्लाह अकबर। ये गुलाम वापस गए, ये सारी कनीज़ें वापस गई, जाकर इन्होंने मलका को बताया, ए मलका जहां तूने हमको भेजा वहां माल दौलत की कोई अहमियत नहीं है, तेरे सोने की ईंटों की कोई अहमियत नहीं है, का फिर क्या किया जाए। मलिका कहने लगी मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद जाकर मिलूंगी, खुद जाकर देखूंगी, हालात का जायजा लूंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये मलिका पूरे शाम से चली है, कहाँ जा रही है, मुल्क शाम, हजरत सुलेमान की बारगाह में जा रही है। हजरत सुलेमान को खबर मिली, आपने जिन्नात को हुक्म दिया इस बार महल के अंदर शीशे की जमीन बना दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन शीशे की, फरमाया सारी जमीन महल के अंदर शीशे की बना दो, नीचे पानी बहाओ, ऊपर शीशा। इतनी नफासत के साथ में शीशा बिछाया गया, लगता था जैसे जमीन नहीं पानी पे चल रहे हैं, लगता था पानी पे चल रहे हैं। ऐ लोगों गौर करो, शीशे की जमीन बना दी गई, अंदर से पानी ऊपर से शीशा। मलिका ने जब आकर, मलिका आ रही है, अभी 3 मील की दूरी पर है, लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। हजरत सुलेमान अपने दरबार में, अपने दरबार के अंदर हजरत सुलेमान को ख्याल आया, आपने सोचा मलिका तो आ रही है, ऐसा किया जाए कि मलिका के आने से पहले उसका तख्त भी मंगा लिया जाए। अल्लाह, बेशक बेशक। वही तख्त तो बताया था ना हुदहुद ने कि 7 मंजिला तख्त है, उस तख्त के बारे में तो बताया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तख्त मंगाया जाए। आपने अपने दरबार के अंदर फरमाया कौन है जो तख्त लेके आएगा मलिका के आने से पहले, कौन है जो जल्दी लेके आएगा। आपके दरबार के अंदर एक जिन खड़ा हो गया, बहुत बड़ा जिन है। अब कुरान सुने यहां से, जिन खड़ा हो, अल्लाह ताला ने कुरान में पूरा बयान फरमाया। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, काला इफरीतुम मिनल जिन्न। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, एक जिन खड़ा हो गया, कहने लगा ऐ पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर सुनो, आप ये मुझे खिदमत अता
अता फरमा दे, ये मौका मुझे दे दे, मैं जाकर उस तख्त को लाऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में लाएगा? कहने लगा क़ब्ला अन तक़ूम मिन मकामिक, कहने लगा ऐ अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दे, जितनी देर में आप महफिल से खड़े होंगे, जब आप क़याम करेंगे, मैं उससे पहले पहले तख्त लेके आ जाऊंगा, उससे पहले पहले तख्त आपकी बारगाह में पहुंचा दूंगा। आपने फरमाया और कौन है जो इससे भी ज्यादा जल्दी लेके आए? इससे ज्यादा जल्दी कौन लाएगा? अल्लाह ताला का कुरान कहता है एक इंसान खड़ा हुआ, उस इंसान ने कहा मैं लेके आऊंगा, मुझे खिदमत का मौका दे। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, ये जो खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ? अल्लाह का कुरान कहता है वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म मौजूद था। किताब का इल्म रखने वाला कौन था? जनाब हजरत आसिफ बिन बरखिया। ये कौन है आसिफ बिन बरखिया? अब जरा तफसीरें उठा के देखो, तफसीरे जलालैन पढ़ के देखो, तफसीरे मजहरी पढ़ के देखो, तफसीरे रूहुल बयान पढ़ के देखो, तफसीरे नईमी पढ़ के देखो। फरमाया गया ये जो आसिफ बिन बरखिया है ये कोई नबी नहीं है, ये कोई जिन्न नहीं है, ये बल्कि एक इंसान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती है और अल्लाह ताला के वली है। हजरत सुलेमान की उम्मत के वली का नाम आसिफ बिन बरखिया। खड़े हो गए, कौन खड़ा हुआ? एक वली खड़ा हो गया। वली ने खड़े हो के कहा ए अल्लाह के पैगंबर मुझे हुक्म दे, मैं लेके आऊंगा। आपने फरमाया कितनी देर में लेके आओगे? अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में जनाब हजरत आसिफ बिन बरखिया कहने लगे अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत अता फरमाए, मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर के अंदर लाओगे? कहने लगा आप इधर पलक झपकेंगे, उधर मैं वो तख्त लेके आ जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया कितनी देर में? कहा पलक झपकेंगे ना, इतनी देर में ले आऊंगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अब यहां से वली की करामत का भी पता लगा और एक वली की ताकत का भी पता लगा। एक जिन्न था, बड़ा ताकतवर था, उसने कहा कि जब तक महफिल बर्खास्त होगी, जब तक आप खड़े होंगे तब तक ले आऊंगा। मगर वली ने कह दिया आप सिर्फ पलक झपकेंगे, पलक झपकेंगे, मैं तख्त लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, तख्त लाकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा आपको। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ तख्त मंगाओ। अल्लाहु अकबर। यही हुआ। हजरत सुलेमान ने इधर पलक झपकी है, उधर तख्त जो है आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया। आपकी खिदमत में तख्त बिल्कीस हाजिर कर दिया गया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, वो तख्त जमीन से नमूदार हुआ। फरमाया गया अल्लाह के वली ने इधर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा दिए, कहा मौला तू अगर करम करे सब हो जाएगा। फरमाया गया मुल्क यमन के अंदर वो तख्त जमीन में अंदर धंसा। मुल्क शाम में जनाबे हजरत सुलेमान के दरबार में जमीन से निकल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक एक वली की ताकत, और वली भी किसकी उम्मत का वली? हजरत सुलेमान की। बेशक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हजरत आसिफ बिन बरखिया। एक वली की ताकत का ये आलम,
पलक झपके तो तख्ते बिल्कीस आ जाए। ए लोगों जरा गौर करो, ये वली की ताकत है और वली की करामत है। मैं नहीं कहता, रब का कुरान बयान करता है, अल्लाह का कुरान बयान करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो हजरत सुलेमान के उम्मती, हजरत सुलेमान की उम्मत के वली, उनकी ताकत का ये आलम है। हम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती है, हम तो आका के उम्मती है। तो आका के उम्मत में जो कोई वली हो, उस वली की ताकत क्या होती है, उस वली का मकाम क्या होता है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती का ये आलम, तो आका के उम्मती की शान क्या होती है, आका के उम्मती का मकाम क्या होता है। ए लोगों सुनो सुनो, फिर मैंने अर्ज किया, वो जनाबे सुलेमान के उम्मती है, तख्त लेकर आते हैं पलक झपकने से पहले। मगर मुस्तफा की उम्मत को भी अल्लाह ताला ने विलायत दी, तो ये कमाल अता किया कि बगदाद के अंदर गौसे आजम अगर मुर्दों को ठोकर मार दे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो उस उम्मत के वली, उनकी ताकत भी है, इस उम्मत के वलियों की ताकत भी है। उस उम्मत के वलियों की ताकत कुरान बयान कर रहा है, इस उम्मत के वलियों का मकाम भी कुरान बयान कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में औलिया की अजमतों का ऐलान किया। याद रखना, जब हम उर्स की महफिल सजाने लग जाए, जब हम अल्लाह वालों का उर्स करने लगे, तो उस वक्त में लोग तनकीदें तो करते हैं, मगर जब इनकी किताबें उठा के देखो, खुदा की कसम पता लग जाता है, अंदर से वलियों की विलायत को मानते हैं, ऊपर से विलायत का इनकार किया करते हैं। बड़े बड़ों ने विलायत को मान लिया, वलियों की शान को तस्लीम कर लिया। ऐ लोगों, अब जरा गौर करो, अब मैं आपको फिर करामत बताऊंगा, मगर सुनो सुनो, इस उम्मत के वली की करामत बताऊंगा। उस उम्मत के वली की करामत मैंने आपको बताई कि वो अपने हजरत सुलेमान की बारगाह में तख्त बिल्कीस लेकर आ गए। मगर इस उम्मत के वलियों की शान भी ये है, रहते जमीन पे है, चलते जमीन पे है, मगर निगाहें अर्श के जलवों को देखा करती है। इनकी निगाहें विलायत जन्नत के जलवों को देखा करती है। अल्लाहु अकबर। एक किताब का नाम बताता हूँ, किताब का नाम है कामिलुल करामत, जामिउल करामत। किताब के मुसन्निफ का नाम है मौलवी अशरफ अली थानवी। जामिउल करामत कहते हैं, उस किताब के अंदर एक वली का जिक्र किया, और उस वली का नाम है हजरत मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद। इन्होंने लिखा कि वो अल्लाह के वली, बड़े पाए के बुजुर्ग। कैसे बुजुर्ग? एक उनका मुरीद था, मुरीद किसी काम से अफ्रीका चला गया। आज भी यहाँ पीरों के मुरीद होते हैं और सबको अपने पीरों से मोहब्बत होती है, और इधर भी मुरीद अपने पीरों के पास फैज हासिल करने आते हैं। और फरमाया गया कि पीर का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिसका कोई पीर नहीं होता, उसका फिर पीर शैतान ही होता है। क्योंकि जिसका कोई पीर नहीं होता, उसका पीर शैतान ही होता है। जी जी। क्योंकि उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। उसे कब कौन गुमराह कर दे, कब कौन उसे बहका दे, कब कौन उसे गलत रास्ते पे डाल दे, उसका मुर्शिद उसे बचाने के लिए नहीं होता है। तो जिसका मुर्शिद नहीं होता, वो शैतान के बहकावे में आ जाता है। जिसका मुर्शिद नहीं होता, शैतान उसे बड़ी आसानी से बहका देता है। ऐ लोगों, वो वली हैं, उनका एक मुरीद है। कहाँ गया? अफ्रीका गया अपने किसी काम से। इस
इसके घर वालों को खबर आई कि वो उधर फौत हो गया, उधर उसका इंतकाल हो गया। घर वाले रोने लगे, घर में मातम का माहौल बन गया। आ गए अल्लाह वाले की बारगाह में, कहने लगे हुजूर आपका मुरीद था, आपसे मोहब्बत करता था, आपसे प्यार करता था, अपने काम के लिए गया था, अपनी तिजारत के लिए गया था, अपने बिजनेस के लिए गया था, अफ्रीका में जाकर अपना काम कर रहा था, लेकिन खबर मिली है फौत हो गया, खबर मिली है मर गया है, खबर मिली उसका इंतकाल हो गया है। अब अल्लाह वाले का कश्फ देखो, अल्लाह वाले का मुजाहिदा देखो। आपने मुराकबा किया, अल्लाह वाले ने थोड़ी देर आंखें बंद करके देखा। आंखें बंद करके देखने के बाद में अल्लाह के वली ने फरमाया सुनो, तुम जो कहते हो मर गया है, मैं कहता हूँ वो जिंदा ही घर वापस आ जाएगा। अल्लाह वाले ने फरमा दिया जिंदा आ जाएगा। घर वालों को तसल्ली मिल गई, घर वालों को जरा सा दिल को सुकून मिल गया। ऐ मेरे अजीजों, घर वालों को तसल्ली हुई, जरा सा सुकून मिला। थोड़े दिन गुजर गए, थोड़े दिन गुजरने के बाद में वो घर पे आ गया, सही सलामत आ गया, जिंदा आ गया। जब ये अपने घर पे आया, घर वालों ने मालूम किया तू कैसे बच गया, हमें तो खबर मिली थी तू मर गया है। इसको पकड़कर अपने पीर की बारगाह में ले आए। पीर की बारगाह में लाकर, अल्लाह वाले की बारगाह में लाकर कहने लगे अल्लाह के वली, हमें तो खबर मिली मर गया, हमें तो खबर मिली इंतकाल हो गया, लेकिन ये बताइए ये तो जिंदा वापस आ गया है। और जिंदा वापस आया तो कैसे आ गया, जिंदा आया तो आपको कैसे पता लग गया? आपने फरमाया सुन लो, मैंने जब मुराकबा किया था, मैंने इधर आंखें बंद करके देखा था, तो मैंने इसे अफ्रीका में नहीं देखा था, मैंने इसे दुनिया के किसी और गोशे में नहीं देखा था। फरमाया कहाँ पे तलाश किया था? अल्लाह के वली ने फरमाया मैंने आंखें बंद करके इसे दुनिया में तलाश नहीं किया, मैं इसे जन्नत में तलाश करने लगा। मैंने इसे जन्नत में तलाश किया, मैंने इसे जन्नत के अंदर ढूंढा। फरमाने लगे ये मुझे जन्नत में नहीं मिला, जब नहीं मिला तो मैंने तुमसे कह दिया जिंदा घर वापस आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मैं जन्नत में नहीं मिला, मैंने कह दिया जिंदा आ जाएगा। तो सवाल किया गया आपने सिर्फ जन्नत में ढूंढा, जन्नत में तलाश किया, दोज़ख में क्यों नहीं देखा? अगर जन्नत में नहीं मिला था तो दोज़ख में देख लेते, हो सकता था दोज़ख में चला गया, लेकिन अल्लाह वाले ने फरमाया मैं दोज़ख में क्यों तलाश करता, मैं दोज़ख में क्यों ढूंढता, क्यों मैं दोज़ख में इसे तलाश करता? अल्लाह के वली ने फरमाया मैंने जन्नत में तलाश किया, इसलिए एक सच्चे वली का मुरीद था, जन्नत के सिवा कहीं और नहीं जाता, मैंने इसीलिए जन्नत में तलाश किया था। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, सुभान। जन्नत ही इसका ठिकाना था, तो मैं कहीं और क्यों तलाश करता, मैं कहीं और क्यों ढूंढता? जन्नत में तलाश किया तो जन्नत में नहीं पाया, जब जन्नत में नहीं मिला तो मुझे इल्म हो गया अगर जन्नत में नहीं है तो जिंदा है। बेशक बेशक, अगर जन्नत में नहीं है तो जमीन पर है, दुनिया में है। ऐ लोगों जरा गौर करो, ये शाने विलायत है, ये मकामे विलायत है। वली जमीन पे बैठे जन्नत के अंदर देख लेता है, वली जमीन पे बैठता है जन्नत में उसकी नजर होती है, वली इधर जमीन पे बैठकर जन्नत के जलवों को देखता है। ये एक वली की शान होती है, ये एक वली का मकाम होता है। और ये बयान हमने नहीं किया, उन्होंने किया, जिन्होंने एक बड़ी तादाद में लोगों को खड़ा किया कि वलियों का उर्स नहीं मनाना, जिन्होंने लोगों को इसी काम पे लगाया कि वलियों के दरबारों में न जाना, वलियों के आस्थानों पे न जाना, उन्होंने खुद अपनी किताब के अंदर लिख दिया, उन्होंने खुद अपनी किताब में बयान कर दिया। पता लग गया हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, पता लग गया अंदर से विलायत को तस्लीम किया जाता है, लेकिन सामने से लोगों को गुमराह किया जाता है, सामने से लोगों को बहकाया जाता है। आम लोगों के ईमान को
बर्बाद करने के लिए पूरा जोर लगाया जाता है। पता लगा अंदर से कुछ और मामला है, बाहर से कुछ और मामला है, वरना विलायत को वो भी तस्लीम किया करते हैं। ये वलियों की शान है मेरे अजीजों। आओ जरा सा आगे बढ़ो। अब आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ। वली अगर देखता है तो जन्नत तक देख लेता है, वली दिखाता है तो दूर तक दिखा दिया करता है, और वली छुपाता है तो उसका छुपाना ऐसा जिसे छुपा दे फिर वो किसी को कभी मिलता नहीं है। बेशक बेशक। वली दिखाए तो दिखाना भी ऐसा, वली देखे तो देखना भी ऐसा, वली छुपाए तो छुपाना भी ऐसा। बेशक बेशक। एक प्याले का मैंने जिक्र किया, एक प्याले का और जिक्र सुनो। बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। एक प्याले का जिक्र मैंने सुना दिया, अब एक प्याले का और जिक्र सुनो। एक प्याले की बात बता रहा हूँ। वली दिखाने पे आए, देखने पे आए तो जन्नत तक देख ले, और छुपाने पे आए तो ऐसा छुपाए फिर वो किसी को नजर ना आए। इसीलिए तो हम औलिया का दामन पकड़ते हैं कि जब अजाब के फरिश्ते तलाश करें तो वली हमको छुपाए, ऐसा छुपाए कि किसी अजाब के फरिश्ते को हम नजर ना आए। और वली जब जन्नत में जाकर जलवे दिखाए तो सारी जन्नत की वादियां नजर आ जाए, सारी जन्नत की बहारें नजर आ जाए, सारी जन्नत के जलवे नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, एक प्याले की शान और उसका मकाम सुना। वो प्याला मेरे गरीब नवाज का है। आओ एक प्याला और बताता हूँ। चलो बगदाद की सरजमीन पे चलो। वलियों के प्यालों की शान ये, वलियों के कटोरों की शान ये। अल्लाह अकबर। गौर करो, वली से जो प्याला मुंसलिक हो, जब वो प्याला ये अजमत रखता है तो अल्लाह ने जिसे विलायत दी है वो खुद कैसी शान रखता होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। बगदाद शहर के अंदर एक अल्लाह के वली, एक बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे। नाम है हजरते अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। बड़े पाए के बुजुर्ग, और कलंदर तो बस बोसीदा लिबास। कहीं भी आपको किसी भी जगह पर कलंदर कोई वली जब नजर आएगा तो उसके कपड़े भले चमकते हो ना चमकते हो, उसका किरदार चमकता नजर आए। बेशक बेशक। अल्लाह के वली हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी खानका के अंदर मौजूद हैं। चंगेजियों का आतंक था दुनिया में। बगदाद के अंदर चंगेज खान जो ये गुजरा है ना, जिसने मुसलमानों को कत्ल किया, बड़ा जुल्म ज्यादती की, वो ऐसा दौर था कि दुनिया समझती थी इस्लाम खत्म हो जाएगा। कल मेरे अजीजों इस्लाम के खिलाफ साजिशें हुई। किसने बचाया इस्लाम को? गौर करो, करबला में हुसैन ने बचाया, और करबला के बाद में आले हुसैन ने बचाया। बेशक बेशक। करबला में यजीद था, आज भी बड़े यजीदी हैं। उधर यजीद इस्लाम को मिटाने की कोशिशें कर रहा था, इस्लाम को बदलना चाहता था। पूरी हुकूमत लग गई, पूरी ताकत लग गई, पूरी सल्तनत लग गई, पूरी हुकूमत चाहती थी इस्लाम का जो असल रंग है उसे बदल दिया जाए। पूरी सल्तनत चाहती थी इस्लाम का जो बुनियादी उसूल व ज़वाबित है उन्हें तब्दील कर दिया जाए। सारी हुकूमत चाहती थी इस्लाम
का जो परचम बुलंद है उसे जमीन में गिरा दिया जाए। मगर हुसैन ने कहा तुम इस्लाम को मिटाना चाहते हो, मुस्तफा का नवासा ऐसा होने नहीं देगा। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। हुसैन ने इस्लाम बचा लिया, कल हुसैन ने बचाया, आज आले हुसैन बचा रही है। अल्लाह अकबर। गौर करो, कल भी हुकूमतों ने कोशिश की, सल्तनतों ने कोशिश की, आज भी हुकूमतें कोशिश कर रही है, सल्तनतें कोशिश कर रही है, पूरी की पूरी सिस्टम लगा दिए गए। मुसलमान को मारा जाए, मुसलमान को तकलीफें दी जाए, मुसलमान को अजियत दी जाए। ऐ मेरे अजीजों, चंगेजियों का दौर था, मुसलमानों का कत्ले आम किया जा रहा था। ऐसा लगता था कोई मुसलमान न बचेगा, ऐसा लगता था इस्लाम नहीं बचेगा। मगर मेरे अजीजों, इस्लाम के पौधे में फितरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये इस्लाम का पौधा है। अल्लाहु अकबर। चंगेजियों के जुल्म बढ़ते चले गए, मुसलमानों को कत्ल करते चले गए। बगदाद शहर पे हमलावर होने वाले हैं। बगदाद के मुसलमानों को खबर मिल गई कि चंगेजी आ रहे हैं हमला करने के लिए, चंगेजी आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जैसी खबर मिली है, अल्लाहु अकबर, सारे के सारे बगदाद के लोग आ गए, अल्लाह के वली की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, अल्लाह वाले बचाइए, अल्लाह के वली मदद कीजिए। जब भी मुश्किल आती है, जब भी परेशानियां घेर लेती है, लोग अल्लाह वालों की बारगाहों में आ जाते हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाहों में आ जाते हैं। जब कोई मदद नहीं करता, अल्लाह की बारगाहों से, अल्लाह वाले की बारगाहों से, अल्लाह वालों की बारगाहों से फैज मिल जाता है। लोग आ गए, अल्लाह वाले बचा लीजिए, अल्लाह के वली बचा लीजिए। लोगों ने जब रोके कहा, अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ लोगों, ये जो कुछ भी हो रहा है शामत अमाल है। अमाल अच्छे होते तुम्हें कोई ताकत नहीं थी जो कत्ल कर देती, अमाल अच्छे होते कोई ताकत नहीं थी जो जुल्म कर लेती, अमाल अच्छे होते तो तुम पर कोई तलवार नहीं उठाता। आज भी यही मामला है मेरे भाई, अमाल अच्छे होते तो कोई हमारी तरफ आंख उठा के न देखता। अमाल अच्छे होते, हमारे पास क्या है सिवाय शोर मचाने के, हमारे पास क्या है सिवाय शोरों होगा और नारे लगाने के। नारे तो बड़े बड़े लगा दिया करते हैं, शोर शराबा तो बहुत किया करते हैं। हुसैन का भी माह मुबारक मुहर्रमुल हराम गुजरा, जिक्र हुसैन किया गया, हुसैन की महफिलें सजाई गई, हुसैन के नाम पर मर मिटने की बातें की गई। मगर हुसैन की सीरत पे अमल न किया, हुसैन के किरदार को नहीं अपनाया। ये भी नहीं सोचा कि हुसैन ने क्यों कुर्बानी दी, ये भी ख्याल नहीं आया। हुसैन ने सजदे में सर कटाया है, चलो सजदे की हिफाजत कर ले। हुसैन ने सजदे में गर्दन दी है, चलो हम सजदे में सर झुका ले, चलो मस्जिदों को आबाद कर ले। धोखा दिया गया, धोखा देकर मुल्क के कानून को धोखा देकर एक मस्जिद को गिराकर मंदिर बना दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मस्जिदों में सर झुकाने वाले मौजूद नहीं थे, मस्जिदों में सर झुकाने वाले आज भी नहीं है। मस्जिदें वीरान पड़ी है, मस्जिदों में सर झुकाने वाले नहीं रहे। कहते हैं मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, वो कौम मस्जिदों की हिफाजत कैसे करे जो मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं, जो मस्जिदों में सर झुकाने को तैयार नहीं। मस्जिदों में जाना तो दूर की बात है, मस्जिदों पे तो सियासत हो रही है, मस्जिदों पे तो लड़ाइयाँ हो रही है, मस्जिदों को लेकर तो झगड़े हो रहे हैं। आपस में गांव के अंदर प्रधानियों के झगड़े सारे के सारे मस्जिद की सीढ़ियों पे आ गए, मस्जिद की सीढ़ियों से मस्जिद के सहन में आ गए, मस्जिद के सहन से मस्जिद के मिंबर पे पहुंच गए। ऐ लोगों, ये मस्जिदें तुम्हारी सियासत, तुम्हारे लड़ाई झगड़ों का अड्डा नहीं थी, ये अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई थी। मगर हाय हाय, तुमने लड़ाइयों के लिए तो मस्जिदों में जाकर खड़े होकर खूब शोर मचा लिया, नमाज के लिए कभी जाने की तौफीक न मिल सकी।
कौम को बचाने की बातें करने वाले बड़े बड़े रहनुमा मस्जिद में जाने को तैयार नहीं, एक वक्त सर झुकाने को तैयार नहीं। कहते हम बड़े हुसैनी। अल्लाह वालों की बारगाहों में आने वालों, आज के इस उर्स में आने वालों, अब जरा मुझे बताओ, करामतें सुन के तो झूमा करते हो, खूब खुश हो जाते हो, मगर मुझे इतना बता दो, एक वली ऐसा लाकर दिखा दो, एक वली, एक अल्लाह वाला ऐसा दिखा दो पूरी तारीख के अंदर जिसने नमाजों से दूरी बनाई हो, जिसने नमाजें नहीं पढ़ी हो, जिसने नमाजों से लोगों को रोका हो। ला कोई एक वली ला के दिखा। मेरी बात को दिल की तख्ती पर लिख के जाना, हर वली ने नमाज भी अदा की और लोगों के दिलों में नमाज की मोहब्बत भी डाली है। अपने अपने तौर पर इस्लाह करते रहे। दीन कहां से आया? खानकाहों से आया। दीन कहां से आया? मदरसों से। अल्लाह वालों की बारगाहों में आते हो तो इनकी सीरत भी देख लिया करो, सिर्फ इनकी करामतें सुनकर खुश न हुआ करो, इनकी सीरत पे भी नजर डाला करो, इनके किरदार को भी देखा करो। इन्होंने तुम्हें दिया क्या है? अखलाक दिया, मोहब्बत दी, प्यार दिया, अमन का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। जब तक दुनिया के अंदर मुसलमान ने अमन का पैगाम आम किया, मोहब्बत को फरोग दिया, सारी दुनिया मुसलमान से मोहब्बत करती थी। जब मुसलमान के दिल में एक दूसरे के लिए आपस में नफरत आ गई, भाई के दिल में भाई की नफरत आ गई, सारी दुनिया इससे नफरत करने लगी। भाई भाई से नफरत क्या करने लगा? सारा जमाना इससे नफरत करने लगा। आज भी आपस में मोहब्बत करोगे, खुदा की कसम देख लेना, तुम आपस में एक दूसरे से प्यार करो, सारा जमाना तुमसे प्यार करेगा। भाई की मोहब्बत दिल में नहीं है, कह रहे हैं हमसे कोई दुनिया में मोहब्बत नहीं। हाँ, तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं, भाई से भाई को प्यार नहीं, और क्या रहे हैं? हमसे फला नफरत करते, फला अदावत करता है। कोई मोहब्बत तब करता है हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। ये बात याद रखना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर तुम प्यार करोगे, तुम मोहब्बत करोगे, दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी, तुमसे प्यार करेगी। घर में इतनी नफरतें हो गई, एक छत के नीचे रहने वाले, एक छत के नीचे रहने वाले, एक माँ की कोख से निकलने वाले आपस में एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार है, एक दूसरे का कत्ल करने को आमादा है। ये मोहब्बत की बात करते हो, प्यार की बात करते हो। आओ मैं तुम्हें मोहब्बत दिखा दूं, आओ मैं तुम्हें प्यार दिखा दूं, आओ मैं तुम्हें क्या कहते हैं मोहब्बत किस चीज का नाम है, जरा सा पीछे चलो, मैं तुम्हें प्यार दिखाऊं प्यार क्या होता है। आज भाई को भाई से प्यार नहीं, आज बहन को भाई से प्यार नहीं, भाई को बहन से प्यार नहीं, बाप बेटे से कतरा रहा है, माँ अपने बच्चों से कतरा रही है। हाय मगर क्या सीखा हमने? आओ जरा पीछे चलो ना, मैं तुम्हें भाई बहन का भी प्यार दिखा दूं, भाई और भाई की भी मोहब्बत दिखा दूं, और ज्यादा दूर नहीं, आओ 60 हिजरी में तुम्हें दिखा दूं, और ऐसे माहौल में दिखा दूं कि जब तलवारें चमक रही हो, ऐसे माहौल में मोहब्बत दिखा दूं जब खून बह रहा हो, ऐसे माहौल में प्यार दिखा दूं जब तलवारें चल रही हो, नेज़े चल रहे हो, पर्चियां चल रही हो। प्यार देखना है तो उस हाल में देखो, मोहब्बत देखनी है तो उस हाल में देखो, अमन का जज्बा देखना है उस हाल में देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के मैदान में एक बहन है जो भाई से मोहब्बत कर रही है, एक भाई है जो भाई से प्यार कर रहा है, एक भाई है जो अपनी बहन से मोहब्बत कर रहा है। ये कैसी मोहब्बत है मेरे अजीज, ये कैसा प्यार है मेरे अजीज। एक भाई अपने भाई से प्यार करता है, इस हद तक
प्यार करता है, उसकी मोहब्बत ऐसी अजीम है, उसका प्यार इतना अजीम है। भाई ने भाई से मोहब्बत का हक अदा किया। हाथों में परचम लेकर भाई चल रहा है, हाथों में परचम लेकर गाजी चल रहा है। वो भाई जिसे दुनिया हुसैन का भाई अब्बास कहती है, वो अब्बास अपने भाई से प्यार करता है। तो प्यार कैसा है? प्यार में एक बाजू कटा, फिर उसी मोहब्बत में दूसरा बाजू कटा, फिर उसी प्यार में इस भाई ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उसी प्यार में इस भाई ने अपनी जान लुटा दी और दुनिया को बता दिया भाई से मोहब्बत हो तो इस हद तक हो, अगर जरूरत पड़ जाए तो भाई पर अपनी जान तो कुर्बान कर देना, लेकिन भाई को छोड़कर कभी पीछे नहीं हटना। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ भाई भाई से नफरत कर, वहाँ भाई भाई की मोहब्बत सिखाई जा रही है। आओ मेरे अजीजों, करबला के मैदान में भाई का प्यार भाई से देखो। गाजी ने भाई से प्यार किया तो हुसैन ने गाजी से भी बहुत प्यार किया। कितना प्यार किया! अब्बास मशकीज़ा लेकर चले, दरिया के किनारे पे पहुंच गए। दुश्मनों की सफों को चीरते हुए, दुश्मनों को काटते हुए दरिया के किनारे पर गाजी अब्बास पहुंच गए। दरिया पे पहुंचने के बाद में मशकीज़े में पानी भर लिया, घोड़े को दरिया के किनारे पे लाकर पानी के करीब कर दिया, हाथों में भी पानी उठा लिया। ये भाई की मोहब्बत है मेरे अजीजों, ये भाई का प्यार है। जैसे हाथों में पानी लिया है, अब्बास ने, अलमदार ने, गाजी ने हाथों में पानी लेकर लबों के करीब करना चाहा कि मैं पानी जरा सा पी लूं, जरा सी तसल्ली आ जाए। 3 दिन पानी बंद हो गए, 3 दिन गुजर गए, पानी बंद है, पानी का कतरा नहीं दे रहे हैं यजीदी। फरात का पानी बंद किया गया है। अब्बास ने हाथों में पानी लिया, लबों के करीब लाए, पानी को पीना चाहते हैं। इधर पानी भी सोच रहा है, फरात का पानी अपनी खुशनसीबी का इंतजार कर रहा है। अब्बास पी ले, मैं खुशनसीब बन जाऊं। अब्बास लबों से लगा ले, मेरी किस्मत का सितारा ओजे सुरैया पे पहुंच जाए। लेकिन अब्बास ने लबों के करीब तक लाकर वापस पानी को दरिया में डाल दिया। सवाल किया तारीख ने, अब्बास पानी हाथों में था, पानी पे कब्जा था, पानी लबों तक ले आए थे, लेकिन हल्क से नहीं उतारा, मुंह के अंदर पानी नहीं लिया। अब्बास पानी क्यों नहीं पिया? अब्बास ने जवाब दिया, अब्बास की मोहब्बत पुकार के कहने लगी, ऐ जमाने वालों, दुनिया को पता लग जाए एक भाई था जो दरिया पे खड़ा था, उसके हाथों में पानी था, पानी पे कब्जा था, वो चाहता तो पी लेता, मगर इसलिए नहीं पिया कि अपने भाई की प्यास याद आ गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी तो पी लेता अगर भाई की प्यास याद ना आती, पानी तो पी लेता अगर भाई याद ना आता। भाई की मोहब्बत में पानी को वापस दरिया में डाल दिया, वापस आ गए। अल्लाहु अकबर, जान लुटा दी, खुद को कुर्बान कर दिया, मगर भाई से गद्दारी नहीं की, भाई से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। हुसैन ने भी मोहब्बत का हक अदा किया, आगोश में ले लिया, अब्बास के कटे बाजुओं को उठाया, अब्बास को आगोश में लिया। हजरत इमाम हुसैन कहने लगे, ऐ मेरे भाई, तुम क्या चले गए? गौर से सुनो, हुसैन की कमर टूट गई है। ये प्यार था भाई को भाई से। एक बहन ने करबला में भाई से प्यार किया, बहन का नाम है सैयदा ज़ैनब। भाई से प्यार का उसने हक अदा कर दिया। दुनिया के अंदर ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसी मिसाल नहीं मिलती, खुदा की कसम। एक बहन अपने भाई पर अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान कर रही है। मुझे बताओ, तारीख के अंदर कोई ऐसी बहन लाकर दिखाओ, अपने बच्चों से इतना प्यार करती है माँ, इतना प्यार करती है, बच्चे को जरा सी खरोंच आ जाए माँ तड़प जाती है, बेकरार हो जाती है। लेकिन वो ज़ैनब है, माँ है,
करबला के मैदान में खड़ी है। जब सारे शहीद हो गए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आ गई। कहने लगी मेरे भाई ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ऐ मेरे भाई ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ओनो मोहम्मद, ऐ मेरे भाई ये बच्चे आपकी खातिर आज करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। ऐ मेरे भाई आप पर ये बच्चे कुर्बान होंगे। भाई ने कहा था मेरी बहन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें मैदान में न भेजो, इन्हें मैदान कारजार की तरफ न भेजो। अल्लाह अकबर इतना सुना बहन की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी ऐ मेरे भाई मैंने सुना है मेरे आका ने फरमाया है जब कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है तो सदका दिया जाता है, सदका उतारा जाता है। कहने लगी ऐ मेरे भाई आज करबला के मैदान में आपकी बहन के पास कुछ नहीं है जो आपके ऊपर सदका कर दे, आपका सदका उतार दे। माल नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं है। क्या है मेरे पास में? ऐ मेरे भैया यही मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आज एक बहन वो काम करेगी कि दुनिया भर की बहनें याद रखेंगी, कयामत तक बहनें याद रखेंगी। करबला में एक बहन के पास भाई पर सदका करने को कुछ नहीं था तो उस बहन ने अपने बच्चों को सदका कर दिया था। ज़ैनब कहने लगी ऐ मेरे भाई ये बच्चे मैं आप पर करबला में सदका कर रही हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। बहन अपने दो बच्चों को लेकर मैदान कारजार करबला के रेगजार में आ गई। कहती है मेरे भाई इन बच्चों को इजाजत दे दो। बहन ने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। आज मोहब्बतें नहीं हैं, कल मोहब्बतों का ये आलम था। मेरे आका के खानदान ने कल भी मोहब्बत का पैगाम दिया था। मेरे आका के खानदान ने कल भी प्यार सिखाया था, मोहब्बत सिखाई थी। आज भी मोहब्बत सिखा रहे हैं, आज भी प्यार का पैगाम दे रहे हैं। आखिरी बात सुनो, ये आका का खानदान है। कल हुसैन ने बचाया था, आज नस्ल हुसैन बचा रही है। मेरे अजीज बगदाद की सरजमीन पर कत्ल गारत करी का बाजार गर्म था। लोग अल्लाह वाले की बारगाह में आए बचाओ, ऐ अल्लाह वाले अब आप ही बचाएंगे, अब आप ही अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह के वली ने फरमाया था तुम गुनाह करते हो तब तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता, शैतान के रास्ते पे चलते हो तब तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता, जिनाकारियां करते हो तब तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता, शराबे पीते हो तब तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता, जुआ खेलते हो तब तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता, बदकारियां करते हो तब तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता, बुराइयों में मुलव्विस होते हो तब तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता, हर बुरे काम में करते हुए तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता, अल्लाह की याद नहीं आती। लेकिन जब जरा सा जुल्म होता है, जब कोई परेशानी आती है, जब मुश्किल आती है, फिर तुम्हें अल्लाह याद आने लगता है, फिर तुम्हें अल्लाह का करम भी याद आने लगता है, फिर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत भी याद आने लगती है, फिर तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगते हो। ये तुम्हारी फितरत है। अब ये फितरत हो गई है तो बचाओ कौन, तो बताओ कौन तुम्हें बचाएगा। आपने फरमाया ये जो चंगेजी आ रहे हैं ये दर हकीकत अल्लाह का अजाब है, ये जो कत्ल गारत करी हो रही है ये दर हकीकत अल्लाह का कहर है, ये अल्लाह का अजाब बन के आ रहे हैं। इनकी तलवारें जो मुसलमानों की गर्दनों पर है ये अल्लाह का अजाब है। अगर अमाल अपने न बदले, अपनी जिंदगियों को न बदला तो ये अजाब आते रहेंगे। लोग रो रो के कहने लगे अल्लाह वाले दुआ जरा सी कर दो, अल्लाह करम फरमा दे, इस बार बच गए कभी गुनाह न करेंगे, इस बार बच गए कभी बुराइयों की तरफ न देखेंगे, इस बार बच गए कभी गुनाहों के अड्डों पे नहीं जाएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है। ऐ मेरे अजीज इस अल्लाह के वली ने क्या किया? जब बगदाद के लोगों ने फरियाद की थी, अल्लाह वाले की बारगाह में एक प्याला रखा था, एक कटोरा रखा था, अल्लाह वाले ने अपना कासा उठाया, अपना प्याला उठाया, अल्लाह के वली ने उस प्याले को यूं उल्टा करके जमीन पर रख दिया। खुदा की कसम ये प्याला जमीन पे उल्टा करना था। तारीख बताती है चंगेजियों का लश्कर आया, ये चंगेजियों का लश्कर
बगदाद शहर को तलाश करता रहा। दिन गुजरते गए। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, चंगेजियों ने बगदाद को तलाश किया मगर बगदाद शहर दुनिया में नजर नहीं आ रहा था। बगदाद शहर जमीन पे नजर नहीं आ रहा था। ये चंगेजी हैरान थे, बगदाद गया तो कहाँ गया, मगर ये नहीं जानते थे अल्लाह वाले दिखाने पे आए तो जन्नत दिखा दे, छुपाने पे आए तो कटोरा पलट दे। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। तो एक कटोरे से पूरा शहर बेशक बेशक अल्लाह के वली ने कटोरा उल्टा कर दिया है, शहर सारा छुप गया, शहर सारा गायब हो गया। अब ये सारे के सारे चंगेजी ढूंढ के तलाश करके वापस चले गए। बगदाद नहीं मिला, वापस चले गए। अल्लाह वाले ने अपने कटोरे को सीधा कर दिया। लोग अल्लाह वाले की बारगाह में इजहारे तशक्कुर पेश कर रहे हैं, इजहारे तशक्कुर पेश कर रहे हैं लोग। ये 2-3 बातें मेरी सुने, एक फरमाइश है, फिर वो पूरी करके इंशाअल्लाह रुखसत आपसे। जरा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। एक कटोरा, शहर गायब, कटोरा पलट दिया, शहर गायब, कटोरा सीधा किया। लोग आकर कहने लगे अल्लाह वाले आपने करम फरमाया। आपने फरमाया ठीक है, अब गुनाहों की तरफ पलट के न देखना। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, कौम की वही हालत, जब मुश्किल टल जाए, खतरा टल जाए तो फिर अपनी हालत पे आ जाते हैं। आज भी यही हाल है। परेशानी आती है तो अल्लाह 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 अल्लाह, परेशानी गई तो फिर सब खत्म, फिर अल्लाह याद नहीं आता, फिर अपनी चाल पे उसी रविश पे आ जाते हैं। ऐ लोगों मेरे अजीजों, यही तो हुआ, ऐ सुन्नियों यही तो हुआ। लोग फिर अपनी रविश पे आ गए, फिर वही शराबें, फिर वही जामो मीना, फिर वही हालात, फिर वही लोग शराबें पीने लगे, फिर वही जिनाकारियां, फिर वही जुओं के अड्डों पे आ गए, फिर वही बदकारियां होने लगी, फिर वही गुनाहों के बाजार गर्म हो गए। एक दिन फिर खबर मिली कि फिर वही बादशाह आ रहा है, फिर वही बादशाह का लश्कर आ रहा है, वो हलाकू आ रहा है, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए आ रहा है। जब पता लगा तो फिर दौड़े दौड़े अल्लाह वाले की बारगाह में आए, फिर गिड़गिड़ाए, फिर रोए, फिर फरियाद करने लगे, ए अल्लाह वाले करम फरमाइए, ए अल्लाह वाले बचा लीजिए। अल्लाह वाले ने फरमाया तुम अपनी रविश नहीं बदलते, तुम अपनी तर्ज जिंदगानी को नहीं बदलते, तुम अपने मामलात नहीं बदलते, वही गुनाहों भरी जिंदगी शुरू हो जाती है। लोग रो रो के कहने लगे इस बार बचा लीजिए, अगली बार से गुनाह नहीं करेंगे, अगली बार कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे। लोग रो रो के कहने लगे। अल्लाह वाले ने फिर वही कटोरा उठाया, उस कटोरे को फिर दोबारा से पलट दिया। खुदा की कसम फिर सारा शहर गायब। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोबारा बेशक फिर सारा शहर गायब। लोग दूसरी मर्तबा फिर अमान, फिर पनाह में, फिर फौज आई, फिर लश्कर आया। तलाश करते रहे, तलाश करते रहे, लेकिन कहीं पर भी बगदाद नहीं मिला, बगदाद नहीं मिला। फिर ये फौज वापस गई, लोग फिर पनाह में आ गए, बच गए। लेकिन मेरे अजीजों फिर भी कुछ नहीं बदला। चंद दिन गुजरे, फिर जिंदगी उसी ट्रैक पर। थोड़े दिन गुजरे, फिर वही मामला, थोड़े दिन गुजरे, फिर वही गुनाहों भरी जिंदगी, थोड़े दिन गुजरे, फिर वही गुनाहों में लिथड़ी हुई जिंदगी। जब फिर उसी हालत पर आए, फिर एक दिन खबर मिली आ रहा है हलाकू खां। इस बार आए अल्लाह वाले ने फरमाया अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। लोगों सुनो सुनो, फिर क्या हुआ? हलाकू आया, उसका लश्कर आया और फिर कत्ल किया मुसलमानों को। अल्लाहु अकबर, कितना कितना खून बहाया, कत्ल कर कर के सरों का मीनार बना दिया। मुसलमानों पर इतना जुल्म किया गया, लेकिन सोचो जरा अल्लाह वाले हर दौर में
बचाते हैं, अल्लाह वाले हमेशा छुपाते हैं। लेकिन जब हम खुद को नहीं बदलते तो फिर अल्लाह का अजाब आ जाता है। बेशक हक बात है, बेशक। ये बात मैंने इसलिए सुनाई, लोग कहते हैं कि वलियों के आस्थाने तो मौजूद है मगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। लोग ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना तो मौजूद है, हिंदुस्तान के राजा तो मौजूद है मगर फिर भी मुसलमानों पे ज्यादती। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल इसी तरह से है, जब जिंदगी को नहीं बदलोगे तो फिर शामते अमाल के सबब मुसीबतों में पड़ जाओगे। बेशक बेशक हक बात। फिर शामते अमाल, आज भी अपने अमाल दुरुस्त करो, फिर देखो अल्लाह वालों की बारगाहों से कितना फैज़। बेशक बेशक बेशक। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐ लोगों, वली वो होता है जिसे अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाता है, जिसे मुस्तफा जाने रहमत विलायत की डिग्री अता फरमाते हैं, जिसे मौला विलायत की सनद पे अपनी मोहर लगा के देते हैं। बेशक बेशक बेशक। जिसकी विलायत की सनद पे मौला अली की मोहर ना लगी हो ना, वो वली बन ही नहीं सकता। बेशक बेशक। क्योंकि सुल्तानुल विलायत है मौला अली, ताजदारे विलायत है मौला अली। एक फरमाइश है, मैं उस फरमाइश की तकमील 2-4-5 मिनट में इंशाअल्लाह करूंगा। वो फरमाइश है मौला अली के ताल्लुक से। जी बेशक। आप हजरात सुनना चाहते हो तो कहें सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। मौला अली से मोहब्बत करते हैं, जी बेशक। प्यार करते हैं मौला अली से, जी बेशक। बस यही वाला करते हैं या दिल से करते हैं? एक तो यही वाला होता है, हाँ यहाँ है, ये वाला नहीं, ये दिल से प्यार कर। कौन है मौला अली? मैं आपको 5 मिनट से भी कम टाइम में बताऊंगा, मगर आप मदरसों में गए होंगे, मकतब में गए होंगे, उलमा के पास गए होंगे, बच्चे जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है पहला सबक, अलिफ से शुरू कराते हैं या तक, अलिफ से या तक बच्चों को सबक पढ़ाया जाता है। आज अल्लाह वाले की बारगाह में अलिफ से या तक मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, मगर मैं आपको मौला अली के फजाइल और मनाकिब पढ़ाऊंगा, मौला अली के सुनाऊंगा। आप जरा दिल लगा के सुनिए और मचल के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन है मौला अली? 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता। बेशक बेशक। ये जो हम फर्श पे बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, जिक्र करते हैं, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है तेरा सारा इलाका खरीद। कौन है मौला अली? आ दुश्मन हैदर देख जरा हर संत फजा में अली अली अली। सुनना तवज्जो से, कौन है मौला अली? आ दुश्मन हैदर देख जरा हर संत फजा में अली अली अली। प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल जवाबों में अली अली। कौन अली? कौन अली? कर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, कैसे तदहीर की जान अली, कैसे सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाज अली, कौनैन में है ज़ीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, ऐसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, ऐसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फौजे से जाहिद भी अली, बदल अली बाकी भी अली, रसील से है साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली,
अली और शील से है शाफी भी अली, स्वाद से साबित जिक्र अली और ज़ात से ज़ाबित फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ात से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली और ऐन से नाम अली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान रुतबा है खुदा के वली का अली और ऐन से नाम अली का अली है, गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, 9 लाख की पाक फजा है अली, है मीम से शान माँ भी अली और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूर नबी अली, वाओ से सच्चा बली अली, ईमान अली ईकान अली, सुल्तान अली मिर्जान अली, ईमान अली ईकान अली, सुल्तान अली मिर्जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौक़ीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, तक़दीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चलियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की झटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हैबरे करम भी अली अली, हम सबका भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सबकी बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कमर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, तमस्त कलंदर अली अली, तमस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो बोले तेरी कब्र के अंदर बेशक बेशक बेशक, तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर, तेरी कब्र के अंदर, हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली, खुदा के दिल के अलंकार बन के बोलेंगे, गुलाम अहमद मुख्तार बन के बोलेंगे, मुनाफिकों को बता दो कि रोज़ महशर में अली हमारे तरफदार बन के बोले। वो मौला अली की शान है, मौला अली विलायत तकसीम करते हैं, मौला अली जिसकी सनद विलायत पर मोहर लगा दे, मोहर अली लगती है, लोग वली बन जाते हैं, वो मौला अली की शान है और वो औलिया का मकाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, एक मकाम पे फरमाया परवरदिगार ने, अल्लाह ताला के कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना
लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। औलिया के मकाम और उनकी अजमतों को मुतअद्दिद मकामात पर कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया। मेरे अजीजों, औलिया से मोहब्बत करो, मगर मोहब्बत ऐसी नहीं कि सिर्फ मोहब्बत हो, उनकी सीरत पे अमल न हो। सिर्फ मोहब्बत हो, दावा मोहब्बत का हो, सीरत पे अमल न हो, ये कोई मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत का मफहूम ये है कि औलिया की सीरत पे नजर डालो, उनके किरदार पे नजर डालो, उनके पैगामात को देखो, उनकी तालीमात को देखो, उनकी तालीमात पर अमल करो, उनकी सीरत को अपनाओ, उनके किरदार को अपनाओ, उनके पैगामात को अपनाओ, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। एक और मैं बात वाज़ेह कर दूं, आज लोगों का मिजाज बदलता जा रहा है, नजरिया बदलता जा रहा है। बास लोगों की सोच ये बन गई है कि जो उलमा होते हैं वो औलिया से मोहब्बत नहीं करते, या उनका ये मिजाज बनता जा रहा है कि शरीयत और होती है, तरीकत और होती है। बाज लोगों का ये भी मिजाज बनता जा रहा है कि दीन उलमा की बारगाहों में तो मिलेगा, लेकिन वो दीन आपको पूरा नहीं मिलेगा, वो पूरा आपको दीन कहीं और मिलेगा। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस बात को याद रखना हमेशा। देखो ये उलमा है, ये जुमला मेरा याद रखना, हर आलिम वली नहीं होता है, हर आलिम वली नहीं होता है, लेकिन हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। वलियों की बारगाहों में आने वालों याद रखना, हर वली आलिम है। इल्म की खैरात औलिया के आस्थानों से मिल रही है, तो ये उलमा जो है इन्हें औलिया ने इल्म की खैरात अता की है। इनसे कुर्बत रखो, मोहब्बत रखो, प्यार रखो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ये मेरे वारिस है, ये अंबिया के वारिस है, ये औलिया के भी वारिस हैं। अल्लाह ताला ने इनको बुलंद मकाम अता किया। औलिया का मकाम भी बताएंगे ना तो तुम्हें सिर्फ वही नहीं बताएंगे नाचने थिरकने वाले, उन्हें खुद पता नहीं कि औलिया का मकाम क्या है। औलिया का सही मकाम बताएंगे तो उलमा बताएंगे। कुरान औलिया के बारे में क्या कहता है वो उलमा बताएंगे, कुरान पढ़ने वाले बताएंगे, कुरान समझने वाले बताएंगे, अल्लाह का दिल में खौफ रखने वाले बताएंगे, और जो सही मानों में औलिया की सीरत आप तक पहुंचाएंगे, औलिया कराम की तालीमात आप तक पहुंचाएंगे, वो भी ये उलमा पहुंचाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, इन दो चीजों को कभी जुदा न करना, उलमा को औलिया से जुदा न करना, औलिया को उलमा से जुदा न करना, शरीयत को तरीकत से जुदा न करना, तरीकत को शरीयत से जुदा न करना। कोई तरीकत शरीयत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। कोई भी इल्म विलायत हो अल्लाह ताला देता ही नहीं तब तक जब तक कि अल्लाह इल्म अता नहीं फरमा देता है। तो इल्म जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अल्लाह ताला ने हर वली को इल्म दिया, आलिम बना दिया। ये इल्म ही तो होता है कि जमीन पर बैठकर कायनात की तमाम इंसानों की, मखलूकात की मुश्किलों को सुनकर अल्लाह के फजल से, उसके करम से, उसकी दी हुई कुदरत और ताकत की बुनियाद पर ये औलिया मुश्किल कुशाई किया करते हैं। तो इनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। अल्लाह ताला हम सबको साहिब मजार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, औलिया कराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और परवरदिगार हमें दुनिया और आखिरत में बुजुर्गों का दामन नसीब फरमाए, और इन बुजुर्गों के सदक़े में अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।